उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव है, लेकिन संतों ने योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। कहा जा रहा है, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि एक तरफ सतुआ बाबा जैसे संतों को जमकर मेले में सुख सुविधाएं मिल रही हैं, अपना बढ़िया डिफेंडर तो महंगी महंगी गाड़ी लेकर पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जैसे संतों को नहाने से रोक दिया जा रहा है। बवाल इतना मचा है कि अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेले में ही धरने पर बैठ गए और वहां से वो लगातार अधिकारियों पर, सरकार पर हमला बोल रहे हैं और ये विवाद थमने की बजाय गहराता हुआ दिख रहा है। प्रशासन ने यहां तक सवाल उठा दिया कि आप शंकराचार्य हैं ही नहीं, आप हैं कि नहीं हैं। नोटिस भेज दिया है माघ मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को, कैसे मान लें कि आप शंकराचार्य हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें जिक्र है, ये नोटिस देखिए। अब इस पर शंकराचार्य ने भी इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन कौन होता है ये तय करने वाला कि मैं शंकराचार्य हूं या नहीं, राष्ट्रपति को भी ये अधिकार नहीं है। ये बयान सुनिए। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट हैं। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। शंकराचार्य ने प्रयागराज कमिश्नर आईजी जोगिंदर कुमार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने तस्वीर दिखाते हुए कहा कि इस पुलिस अधिकारी ने बहुत बदतमीजी की। इसने कहा कि बहुत गर्मी चढ़ी है, उतारता हूं। जोगेंद्र कुमार पुलिस आयुक्त प्रयागराज, ऐसा बताया है हमको लोगों ने। सही है कि नहीं पता नहीं। ये जो व्यक्ति है, यही सबसे ज्यादा हठधर्मी वहां पर था। अगर किसी ने बात को बिगाड़ा, यही व्यक्ति था। बहुत ही हठधर्मी, बहुत ही दुष्ट प्रकृति का, और यही अनाउंसमेंट बार बार तरह तरह की करके हमको आक्रोश में लाना चाहता था। इसी ने कहा था कि बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। किसको गर्मी चढ़ी थी? ये कहता है बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। शंकराचार्य धरना दे रहे हैं। इस पूरे मामले में सियासत का रंग भी चढ़ने लग गया है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने फोन पर शंकराचार्य से बातचीत की। उसका वीडियो आपको दिखाते हैं। नारायण, कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। कांग्रेस ने भी मामले को उठाया और कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद सरकार की कमियों पर बोलते थे। भाजपा नेताओं के खिलाफ कई बार उन्होंने बयान दिया, उनकी कमियों के बारे में बात की, इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। शंकराचार्य जी के मन में जो आता है, जो उनको सही लगता है, जो सवाल वो उठाते हैं, जो निंदा वो करते हैं, वो आपने सुनी। और उसका नतीजा ये कि शाही स्नान करने से उनको न केवल रोका गया, पिछले 48 घंटे से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी बिना जल, बिना अन्न के भारी ठंड में धरने पर बैठे। माफी तो बहुत दूर की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रशासन के लोग माफी मांगे, ये तो बहुत दूर की बात है। उल्टा आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते।
ये घमंड की पराकाष्ठा, ये इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। ये कहां आ गए हम? ये स्थिति कैसे आई? बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य पालकी पर सवार होकर स्नान के लिए निकले थे। पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद शंकराचार्य के शिष्यों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। घटना के बाद से शंकराचार्य मौके पर धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक आरोपी पुलिस अधिकारी उनसे माफी नहीं मांगेंगे वो यहाँ से नहीं जाएंगे और न ही माघ मेले में स्नान करेंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि शंकराचार्य के पास अनुमति नहीं थी, चूंकि माघ मेला में उस दिन मौनी अमावस्या के दिन वहां पर भीड़ बढ़ गई थी संगम नोज पर, इसलिए उन्हें रोका गया। बाकी कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई कई लोग तो कई बाबा तो बड़े एकदम धूमधाम से नहाने पहुंचे हैं, तो आपने अभी मुक्तेश्वरानंद को ही क्यों रोका? क्या सोचते हैं आप इस पर अपनी राय दीजिए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।